हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। वीडियो नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट इनकम। मींस प्राइवेट इनकम वह इनकम होती है जो कंपनी की इनकम होती है, कंपनी की आय होती है, जिसके अंदर दोनों ही इनकम इंक्लूड होती है। कौन सी? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। कमाई गई हुई आय और बिना कमाई हुई आय क्या होती है? प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है। मींस ऐसी इनकम जो कंपनी की इनकम होती है उसको प्राइवेट इनकम बोलते हैं। और जो हमारा जो पर्सनल इनकम है उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। प्राइवेट इनकम मीन्स कंपनी की इनकम और पर्सनल इनकम मीन्स हमारी इनकम, अपनी इनकम, हमें क्या मिल रहा है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो पर्सनल इनकम होता है वो प्राइवेट कंपनी की इनकम का एक हिस्सा, ऐसा इनकम प्राइवेट कंपनी की आय का वह भाग, वह पार्ट जो हमें मिलता है। किससे? प्राइवेट कंपनी की आय का वह भाग, वह हिस्सा जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, पर्सनल इनकम इज द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम इज द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। जो पर्सनल इनकम होता है वो प्राइवेट इनकम का क्या होता है? एक पार्ट होता है। ओके, विच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, जो कि किसको मिलता है? हम लोगों को मिलता है। ओके, मान लिया, एग्जाम्पल लिया, किसी प्राइवेट कंपनी का सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट, उसको लाभ 1 लाख चाहे 2 लाख, मींस 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट बच जाता है, तो क्या 2 लाख रुपए हमें दे देगा? मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइवेट इनकम वह इनकम होती है जो कंपनी की आय होती है, पर्सनल इनकम जो हमारी आय होती है। मींस प्राइवेट इनकम का आय का वह भाग, वह हिस्सा जो हमें मिलता है वो पर्सनल इनकम बोलते हैं। मान लिया जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, क्या वो 2 लाख रुपए हमें दे देगा? नहीं, वो 2 लाख रुपए हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कंपनी को भी क्या होती है, कुछ खर्चे होते हैं, उसको अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए उसको रखने पड़ते हैं। तो देखिए पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे निकलता है व्यक्तिगत आय, वो देखते हैं। मीन्स पर्सनल इनकम हमें कंपनी की आय में से, हम कंपनी की इनकम के पार्ट में से हमें कितना हिस्सा मिलने वाला है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। वो कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी प्राइवेट इनकम होता है, कंपनी की जो भी आय होती है उसमें से क्या कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते हैं। कंपनी को टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो टैक्स माइनस करेंगे उसमें से। और क्या मान, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आपको बताया था, यानी कंपनी की सेविंग, कंपनी कुछ सेविंग भी रखेगी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, कुछ फ्यूचर में दिक्कत हो जाए तो जो सेविंग है उसका यूज कर सके। तो मींस पर्सनल इनकम कैसे निकलता है? प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस रिटेन अर्निंग। ये सब माइनस करने के बाद जो इनकम हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम इज व्यक्तिगत आय। ओके, अब इसके बाद हम दूसरी एक इनकम और पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है, वो लेंगे हम लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मैंने आपको बताया। पर्सनल इनकम के बाद आपको मैं बताऊंगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मींस व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बताऊंगा मैं होता क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल इनकम है वो हमें कैसे मिलता है, पर्सनल इनकम कैसे मिलता था? मींस प्राइवेट इनकम का आय का वह हिस्सा जो हमें मिलता था उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। मैंने आपको बताया वो कैसे निकलता था। पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम माइनस में कॉर्पोरेट टैक्स माइनस में रिटेन अर्निंग करने के बाद जो बच जाता था वो क्या होता था? पर्सनल इनकम जो हमें मिलता था। ओके, अब मान लिया मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मींस मान लिया कंपनी से एक सैलरी मिली, मान लिया कंपनी से मुझे 1 लाख की सैलरी मिली, तो क्या मैं 1 लाख रुपए पूरे क्या खर्च कर सकता हूं क्या? सोचिए, आप बोलोगे हाँ, अगर आपको सैलरी मिली है तो आप खर्च कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट ऐसा नहीं है, मैं पूरे 1 लाख रुपीज खर्चा नहीं कर सकता। मीन्स वो मेरी सैलरी है बट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें से मुझे कुछ टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को, जैसे मैंने लिखा मिसलेनियस रिसिप्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, ईएमआई वगैरह। उसके सब कुछ करने के बाद जो बच जाता है हिस्सा वो क्या होता है हमारा? वो आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मींस वो एक्चुअल वैल्यू आती है कि मेरी सैलरी अब एक्चुअल में इतनी मेरे पास बची हुई है। उस सैलरी को अपनी इच्छा के अनुसार मैं चाहूं तो पूरी खर्चा कर दूं, चाहे पूरी सैलरी को बचा दूं, चाहे पूरी सैलरी में से आधा खर्चा करूं आधा बचा दूं। तो मैंने आपको क्या बताया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम। जैसे मैंने आपको बताया जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है वो पर्सनल इनकम का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, विच इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स
व्यक्तिगत परोज्य आय क्या होती है? यह है व्यक्तिगत आय का एक भाग है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि परिवार को वास्तव में खर्च करने के लिए मिलती है कंपनी से। ठीक है, वो कैसे निकलता है? मैंने बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है। पर्सनल इनकम में से, व्यक्तिगत आय में से, यहाँ वहां पे क्या पर्सनल इनकम में क्या होता था? कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते थे। पर्सनल डिस्पोजेबल में क्या? पर्सनल टैक्स, मतलब अपना टैक्स माइनस करेंगे, और माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मींस कुछ ईएमआई वगैरह जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वो माइनस कर देंगे, और उसके बाद क्या मिलेगा हमें? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मींस कहने का मतलब है हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है, तो उसमें से हम क्या पर्सनल इनकम में से माइनस करेंगे पर्सनल टैक्स, माइनस करेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारा क्या निकलेगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। ओके, मींस व्यक्तिगत परोज्य आय कैसे निकलेगी? व्यक्तिगत आय माइनस में व्यक्तिगत कर, मींस अपना कर माइनस करेंगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो रहा था पर्सनल इनकम में, और माइनस में यहाँ पे क्या होगा? मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मींस सरकार की विविध प्राप्तियां। तो इस तरीके से निकलेगा व्यक्तिगत परोज्य आय। ओके, एक यहाँ पे मैंने पर्सनल इनकम को शॉर्ट में पीडीवाई बोलते हैं। वाई का मतलब क्या है? इनकम, मींस आय। ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जैसे मैंने बताया कि जो हमें आय मिली है, जो इनकम मिली है, उस पूरी की आय को हम चाहे तो खर्चा कर दे, चाहे पूरी आय को बचा दे, चाहे उसमें से आधी आय जो आधी इनकम को खर्च करे और आधी इनकम को सेविंग कर ले। ओके, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मींस अपनी इच्छा से उस इनकम को कुछ भी करे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है किसका? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। मींस क्या? जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मींस पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पूरी आय प्लस में पर्सनल सेविंग, मींस पूरी आय को खर्च कर दे चाहे पूरी आय को बचा दे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक और फॉर्मूला बन गया क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस तरीके से मैंने आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के दो फॉर्मूले बताए। पहला बताया मैंने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके इक्वल होता है? पर्सनल इनकम माइनस में पर्सनल टैक्स माइनस में मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ मतलब ये खर्च मतलब पर्सनल इनकम में से ये टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट करने के बाद जो बचता है वो क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर मैंने आपको एक और बात बताई, हम इनकम को पूरा खर्च कर दे चाहे इनकम को पूरा बचा दे, चाहे आधा खर्च करे चाहे आधा बचा ले, उन सबको जो ऐड करने के बाद जो मिलता है तो वहां एक और फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। इसका क्या होता है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में पर्सनल सेविंग, मींस व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस में व्यक्ति की बचतें जो सेविंग हुई है। इस तरीके से मैंने आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बताया। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मींस राष्ट्रीय परोज्य आय। राष्ट्रीय परोज्य आय क्या होती है? अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मींस कंट्री के पास ऐसा पैसा जो कंट्री क्या कर सकती है? उसका यूज कर सकती है, यानी उसका खर्च कर सकती है। मींस हमारी कंट्री के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, कितना रुपया है उसको खर्च करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मींस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मींस रेफर्स टू इनकम विच इज अवेलेबल टू दी होल कंट्री फॉर डिस्पोजेबल, यानी खर्च करने के लिए आय का कितना हिस्सा है किसी भी देश के पास, इंडिया के पास आय का कितना हिस्सा है, उसको क्या कहा जाता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मींस राष्ट्रीय परोज्य आय। राष्ट्रीय परोज्य आय कैसे निकाला जाता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, देखते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम था तो वहां पर्सनल इनकम आया था, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है तो नेशनल इनकम को हम इस तरह डिनोट करेंगे। क्यों, क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को? एनएनपी एट एफसी। उसमें क्या ऐड करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस एनआईटी, और क्या ऐड करेंगे? करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेशनल इनकम का क्वेश्चन डिस्पोजेबल पाएगा तो निकाल सकते हैं मेन। और दूसरा तरीका देखिए, मैंने आपको बताया कि जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है मींस हमारी कंट्री के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, उसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। कंट्री के पास दो तीन ऑप्शन है, वो क्या? चाहे तो सारा का सारा पैसा खर्च कर ले, चाहे तो जो कंट्री है जैसे इंडिया है आधे पैसे को बचाए आधे पैसे को सेव कर ले, तो पूरे पैसे को खर्च कर ले पूरे पैसे को बचा दे। तो इस तरीके से एक नया फॉर्मूले का और डेरिवेशन होता है। मींस नेशनल जो डिस्पोजेबल इनकम हो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में नेशनल सेविंग। मींस राष्ट्रीय परोज्य आय कैसे निकल सकता है? राष्ट्रीय आय प्लस में राष्ट्रीय बचत। तो इस तरीके से इसके भी क्या है? दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले देख के हम क्या कर सकते हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम निकाल सकते हैं। मैंने आज की क्लास में आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, प्लीज इस फॉर्मूले को जरूर देखिएगा, याद करिएगा, समझिएगा,
तो ही जाके हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इनकम का जो चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डिफिकल्ट कब बन जाएगा जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल इनकम को चैप्टर को समझने के लिए शुरू से अंत तक सारा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बीच का वीडियो उठा के देखोगे तो नेशनल इनकम का टॉपिक तुम लोगों को समझ आएगा ही नहीं। तो सारे वीडियो देखिए आप लोग। मैंने आज आपको पढ़ाया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, सारी बातें आप लोगों को बताया। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।